सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, तो हमें इन तीनों में से जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना है वो है आर, क्लियर, प्लस फोर्थ फॉर्म या आईएनजी फॉर्म या प्रोग्रेसिव फॉर्म जो भी आप कहोगे, प्लस अदर वर्ड्स। अब कभी कभी हम सब्जेक्ट आई भी इस्तेमाल करते हैं जब हम अपने बारे में बात कर रहे हैं, तो उसमें हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो कर रहे हैं एम प्लस प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ द वर्ब या फोर्थ फॉर्म या आईएनजी फॉर्म। यहां आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर ने ऊपर फोर्थ फॉर्म लिखा या आईएनजी लिखा, अब यहाँ पे प्रोग्रेसिव लिख रहा है। इसके बारे में आपसे मैंने अभी बात की। इसे हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी कहते हैं, फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब भी कहते हैं, या आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब कहते हैं। तो प्लस अदर वर्ड्स, प्लस अदर वर्ड्स। अनवांटेड कॉल्स मुझे आ रही हैं। अब इन तीनों चीजों पे हम सेंटेंसेस बनाएंगे। आपको देखना होगा, सबसे पहले हम सिंगुलर सब्जेक्ट लेते हैं, कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट है। फॉर एग्जांपल हमने ले लिया राज, साथ में क्या लगाएंगे, इज। अब कोई भी वर्ब ले लो आप, वॉच, इसकी हमें क्या लगानी, इंग फॉर्म, तो वॉचिंग आएगा। अदर वर्ड्स में टीवी लिखेंगे, राज इज वॉचिंग टीवी। जब ऐसा कोई सेंटेंस होगा तो हमें पता है ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है। अब प्लूरल में लेते हैं हम, राज की जगह हम लिखते हैं दे, ये प्लूरल है, ठीक है ना, या बॉयज, या बॉयज लिख सकते हैं, या गर्ल्स लिख सकते हैं, कोई भी सब्जेक्ट जो प्लूरल होगा। हमने दे ले लिया, प्लूरल के साथ हम इस्तेमाल करते हैं आर, तो यहाँ पे हमें आर लिखना होगा। अगर हम दे के साथ इज लिखेंगे तो सेंटेंस गलत हो जाता है, क्योंकि इसका अपना रूल है, एक नॉर्म है कि प्लूरल के साथ आपको क्या इस्तेमाल करना है, आर प्लस इंग फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी वॉचिंग, किसी भी वर्ब का इंग फॉर्म, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ वर्ब्स, यू कैन टेक एनी वर्ब, बट आपको याद रखना है कि वर्ब जो आपने इस्तेमाल किया था उसके साथ जो अदर वर्ड्स है वो रेलिवेंट होना चाहिए। दे आर वॉचिंग टीवी, क्लियर। आई के साथ हमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा इस्तेमाल करना है, एम, आई एम वॉचिंग टीवी। जब हमारे पास इस किस्म के, इस स्ट्रक्चर के सेंटेंसेस होंगे जिसमें इज, एम और आर का इस्तेमाल हुआ है, साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल हुआ है, तो हम कह सकते हैं ऑल दी सेंटेंसेस आर जुबैर सर राज के प्रेजेंट बदले ही भी लग कंटीन्यूअस। सकता है ना, जुबैर सर हाँ, राज के बदले ही भी लग सकता है ना। कोई क्यों नहीं, आराम से लग सकता है। तो हमने तो ही भी सब्जेक्ट लिया है, कोई भी, मैंने बोला ना कोई भी सब्जेक्ट जो सिंगुलर होगा, ठीक है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट। तो अब यहां पे हम बात कर रहे हैं ऐसे सेंटेंसेस जो भी आपको मिलेंगे इनको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहते हैं। इस तरह से हमने दो डिस्कस किए हैं, जो मैंने आपको बता दिया कि हमें तीन चीजें डिस्कस करनी है। एक हमने सिंपल प्रेजेंट किया और प्रेजेंट कंटिन्यूअस किया, और सिंपल पास्ट अब हम करेंगे। सिंपल पास्ट हम यहां पे करेंगे, यहां देखना मेरी तरफ, सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट में सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि ये हम कहां पे इस्तेमाल करते हैं। सिंपल पास्ट ऑफ ए वर्ब इज यूज्ड टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट हैज ऑलरेडी टेकन प्लेस। ये हम उस एक्शन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं जो ऑलरेडी हुआ है, ठीक है ना, जो ऑलरेडी पीछे पास्ट टेंस में हुआ है। जैसे आई वॉच्ड अ फिल्म यस्टरडे, मैंने कल एक फिल्म देखी। ही वेंट टू श्रीनगर लास्ट वीक, वो पिछले हफ्ते श्रीनगर चला गया है।
These are the things that had happened in the past. ये ऐसी चीजें हैं जो क्या पीछे हो चुकी हैं. अब स्ट्रक्चर की बात करूंगा मैं, यानी किस तरह से आप पहचानोगे कि ये सेंटेंसेस जो है ये सिंपल पास्ट में है. अगेन स्ट्रक्चर में हम देखेंगे इसका एक सब्जेक्ट होता है, क्लियर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की दूसरी फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स. सारा खेल जो इन सेंटेंसेस में है, सारा कुछ जो भी हम इसके पढ़ रहे हैं वो सारा वर्ब के वर्ब पे है कि हम वर्ब की जो कंजुगेशन है किसका इस्तेमाल करते हैं. क्योंकि टेनिस का मतलब ये, अक्सर लोग कह रहे हैं कि टेनिस इज ए टाइम. टेनिस इज नॉट ए टाइम. टेनिस इज ए वर्ब दैट शोज टाइम, दैट फिक्सेस टाइम. टेनिस एक वर्ब है जो हमें, अब इस वर्ब को हमें इन कंजुगेशन के हिसाब से इस्तेमाल करना है कि प्रेजेंट कहाँ पे इस्तेमाल होगा, पास्ट कहाँ पे इस्तेमाल होगा, पास्ट पार्टिसिपल कहाँ पे इस्तेमाल होगा, और इंग फॉर्म यानी प्रोग्रेसिव टेनिस कहाँ पे, इस प्रोग्रेसिव फॉर्म कहाँ पे इस्तेमाल होगा. इन्हीं को इस्तेमाल करना है. इसी से हमें टेनिस के बारे में पता चल जाता है, यानी वक्त के बारे में पता चल जाता है. सब्जेक्ट doesn't matter in simple present, simple past. Simple past में it doesn't matter whether the subject is singular or plural. नहीं फर्क पड़ता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, हमें वर्ब की दूसरी फॉर्म इस्तेमाल करनी है. क्लियर, आप समझ गए मेरी बात. अब अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, ही walked, they walked, I walked. Yeah, he ate food. They ate food. उनने खाना खाया, उसने खाना खाया. I ate food, मैंने खाना खाया. In all we use, whether the subject is, doesn't matter whether the subject is singular or plural, we have to use the verb, second form of the verb. अब जहां पे भी हम सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब देखते हैं, यहां पे मैंने वॉकेड और एट इसलिए लिया क्योंकि एक रेगुलर है और इरेगुलर है. उस पर मैंने बात की थी आपके साथ, फिर कभी मौका मिला तो मैं उसके रेगुलर और इरेगुलर के बारे, वर्ब्स के बारे में भी आपसे बात करूंगा. तो जहां पे भी हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म देखने को मिलेगी, समझ लो ऐसे सेंटेंसेस जो है वो सिंपल पास्ट है. सो इन दिस वे we can recognize the sentences or we can categorize the sentences कि present simple present कौन है, present continuous कौन है, और past tense में कौन है. अब जो एक्सरसाइज हमें करनी है, मैंने इसका वीडियो भी बनाया है जो मैं अभी अपलोड करूंगा आपके ग्रुप में, आप वो भी देखोगे. हमें ये एक्सरसाइज करनी है, आप अपने बुक पे देख सकते हो. मैं इसको बंद रखूंगा क्योंकि ये मैंने अभी हल किया था जब मैं वीडियो बना रहा था. ये मैं आपसे पूछूंगा, आप सभी अनम्यूट करोगे अपना फोन. जस्ट अनम्यूट योर फोन्स. अनम्यूट करो अपना फोन्स. जिससे मैं पूछूंगा वही बताएंगा. देखो हमारे पास एक क्वेश्चन है, रीड द सेंटेंसेस, राइट पीआर फॉर सेंटेंसेस इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस, पीसी फॉर सेंटेंसेस इन द प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस एंड पीए फॉर सेंटेंसेस इन द सिंपल पास्ट टेंस. पहला है राहुल लाइक्स पपेट शो. आपको पहचानना होगा कि ये कौन से किस्म का सेंटेंस है. कौन बताएगा मुझे आप में से? सादिया अतहर, सादिया Yes, sir. बता दो बेटा. यस, राहुल लाइक्स पपेट शो. राहुल इसमें सब्जेक्ट है, लाइक्स प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब, और इसमें आप इसने इस्तेमाल किया है, इसको क्या कहते हैं, वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. तो बता दो ये कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस है या पास्ट है? Sir, present. तो इसको हमें आगे क्या लिखना होगा, पीआर. ठीक है, Yes, sir. इस तरह से आप पीआर लिखोगे. ठीक है, बिल्कुल आपने सही कहा. अपना फोन आप म्यूट करो. दूसरा सेंटेंस मुझे बताएगा तकवा, तकवा बिनते अहमद. अपना फोन अनम्यूट करो. यस, अनवांटेड फोन
दूसरा है he saw a puppet show yesterday. He saw is the second form of see. See च main form of the verb, saw च second form. Once a gover ये कुछ sentence तो तक वो मुझे बता दो which kind of sentence is this? सर मैं बोल हम्म पास तक past यस सर फिर से वेरी गुड यू आर राइट ये पास्ट है तो हम इसको पी ए हमने लिखा है तो अपना फोन आप म्यूट करो आप इनामुल हक हमारे साथ है इनाम इनाम अनम्यूट करो अपना फोन वेरी गुड तीसरा सेंटेंस है आई एम मेकिंग ए मंकी पैकेट आई एम मेकिंग ए मंकी पैकेट वजह से मैं डिस्टर्ब इतना हुआ कि मैं गलत पढ़ रहा हुआ आई एम मेकिंग ए मंकी पपेट ठीक है तो इसमें आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम इस्तेमाल हुआ है अभी मैंने उसके बारे में बात की थी मेकिंग आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल हुआ है तो मुझे बता दो कौन सा सेंटेंस है ये इनाम इनाम यस सर हाँ बताओ मुझे कौन सा सेंटेंस है आई के साथ एम इस्तेमाल हुआ और इंग फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल हुआ है सर सेंटेंस कौन कौन से हैं मैंने अभी आपको बताया ना सिंपल पास्ट है पास्ट कंटिन्यू प्रेजेंट कंटिन्यूअस है और प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट है प्रेजेंट तो इसको हम लिखेंगे पीसी प्रेजेंट कंटिन्यूअस उसके बाद चौथा मुझे बताएगा कौन मैं यहाँ पे पिक एंड चूज करता हूँ जिनको आज ये टर्न नहीं मिलेगी उनको अगली बार ठीक है फातिमा जान है कोई फातिमा जान यस सर हाँ फातिमा यहाँ पे है दे आर वेटिंग फॉर मिस्टर खान दे वो दे प्लूरल सब्जेक्ट और उसने वर्ब इस्तेमाल किया है उसके साथ हेल्पिंग वर्ब वेटिंग आईएनजी फॉर्म है वर्ब की तो मुझे बताओ ये कौन सा सेंटेंस है बेटा पीसी वेरी गुड पीसी प्रेजेंट कंटिन्यूअस लास्ट वन अपना फोन आप करो ये लास्ट वन असद लास्ट वन असद असद अनम्यूट करो अपना फोन वेरी गुड बेटा हाँ यहाँ पे देखो वही सब्जेक्ट है प्लूरल सब्जेक्ट ठीक है ना क्लैपड सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फॉर हिम एंड हिज पपेट्स हमने उसके लिए और उसके पपेट्स के लिए तालियां बजा दी तो मुझे बताओ ये कौन सा सेंटेंस है सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल हुआ है सर पास्ट आप किसी से पूछ रहे थे सच बता नो सर मैं नहीं असद पूछ किसी रहा से था झूठ तो नहीं बोल रहे आप नो सर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ मुझे पता है आप झूठ नहीं बोलते आपने बिल्कुल सही बोला ये पास्ट है तो इस तरह से हमारी जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हुई है आप सबके लिए मेरी तरफ से एक होमवर्क है सिंपल पास्ट हो सिंपल प्रेजेंट हो या प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो तीनों के मुझे तीन तीन सेंटेंसेस आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे लिख के सेंड करोगे क्लियर ओके सर तीनों ओके सर टेंसेस के तीन तीन सेंटेंसेस डिफरेंट सेंटेंसेस आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करोगे ठीक है कैसे इस सर कैसे आपने जैसे मैंने ये बना दिया है ये क्या लिखा मैंने सिंपल पास्ट इसके मैंने दो बनाए ना दो सेंटेंसेस यहाँ पे हाँ इसी तरह से आप तीन सेंटेंसेस इसके बनाओगे सिंपल प्रेजेंट के भी तीन बनाओगे और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के भी तीन बनाओगे और मुझे हाँ सर जब आप ये ग्रुप पे सेंड करेंगे ना तो आप आंसर भी लिखेंगे इन पे मैं आंसर हाँ मैं आंसर भी लिखूंगा ठीक है सर ठीक है तो अभी ठीक है आपको सर क्या काम करना होगा मैं अभी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ वो भी आप देखोगे ठीक है ना अगर कंफ्यूजन होगा तो आप उसमें भी क्लियर कर सकते हो ठीक है ठीक है सर थैंक यू ओके चलो सर ठीक है ओके आज की क्लास इतना ही मैं अब क्लास खत्म करता हूँ ठीक है अल्लाह हाफिज सर अल्लाह हाफिज सर गुड बाय अल्लाह अल्लाह हाफिज हाफिज हैव अ नाइस डे सर अल्लाह हाफिज सर
اللہ حافظ سر. بات میں ٹھیک ہو؟ ہاں تم ٹھیک ہو افسا؟ تم نے کیوں نہیں لیا میتھ کلاس؟ میں بھول گئی. زکیہ بھی تھی. مجھے لگا آج ٹھیک ہے لیو مجھے کرتی لگا ہوں آج میں. کلاس. ٹھیک ہے افسا کر رکھوں بھی میں بھی کرتی ہوں. ہم نے میں تمہیں ہیلو. افرا کیسی ہیلو. یس. ہیلو. یس. کلاس کب ختم ہوئی؟ کرو لیو سب. ہیلو سہرو.